अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मुबारकबादें दी जा रही हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि लॉर्ड डवीएन ने पेंशन इस्लाहात को आइन से मुतसादिम होने पर मुस्तरद कर दिया। हम आपको हकीकत बताते हैं, ये मुस्तरद नहीं हुई है, मुअख्खर हुआ है मामला। यही बात रहमान अली बाजवा साहब ने भी कही है, यही बात खालिद जावेद संगेरा साहब ने भी आज कही है। हम आपको हकीकत बताते हैं, अंधेरे में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये समरी मुस्तरद नहीं हुई है भाई, ये कैबिनेट इसको अप्रूव करके गई हुई है और ये इसका नोटिफिकेशन आना ही आना है। हाँ, इसमें अब थोड़ी सी ताख़ीर हो गई है, हो सकता है अगली गवर्नमेंट तक ये मामला चला जाए। हम आपको हकीकत बताते हैं कि अब ये मामला, ये इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका इतलाक़ कब से होगा। इस वक्त जो रिटायर होने वाले मुलाजमीन हैं उनके लिए सुनहरी मौका है, कैसे फ़ायदा उठाएं, पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि ये जिस एक्ट की बात हो रही है कि ये सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के सेक्शन 3 की झैली सेक्शन 2 के तहत ये लॉर्ड डवीएन ने इसको मुस्तरद किया है। अभी एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स नहीं आया, ये पोस्टें ही हैं। हाँ, ज़राए हमारे ने भी बता रहे हैं कि लॉर्ड डवीएन ने इसको जो है वो वापस भेजा है, मुस्तरद नहीं हुई है ये समरी, याद रखें। और किस सेक्शन की बात हो रही है, ये जो 1973 का एक्ट है इसके इस सेक्शन की बात हो रही है। ये क्या कह रहा है, ये सेक्शन ये कह रहा है कि ये कानून अप्लाई करते वक्त मुलाजमीन का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन जो समरी अप्रूव हुई है उसमें भी उन्होंने अपना रेफरेंस दिया है कि किस कानून के मुताबिक वो ये समरी अप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस डिवीजन ने ये समरी सबसे पहले कैबिनेट को भेजी। कैबिनेट वाली समरी में भी उन्होंने ये बताया कि आपका कौन सा राइट है, किस राइट के तहत आप ये अमेंड कर सकते हैं। ये देखें, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस डिवीजन प्रपोज सर्टन अमेंडमेंट इन द पेंशन स्कीम फॉर द एग्जिस्टिंग पेंशनर। ये याद रखें, ये जो बात हो रही है कि ये पुराने मुलाजिम जो नए भर्ती होने वाले हैं उन पर लागू होगा, हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये समरी में क्लियर लिखा हुआ है, ये एग्जिस्टिंग पेंशनर्स और एम्प्लॉइज़ के लिए है। अच्छा, किस कानून के मुताबिक कह रहे हैं जी वो, ये जो रेगुलेशन 4, ये CSR ये बुक है जी, ये सिविल सर्विस रेगुलेशन CSR ये डॉक्यूमेंट है। और इसके इस कानून के इस शिक के मुताबिक वो कह रहे हैं जी हम अमेंड कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है जी। और ये मेन डॉक्यूमेंट्स कौन सा है, ये मेन डॉक्यूमेंट्स ये है जी आपका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन, ये डॉक्यूमेंट्स है। और इसका ये सेक्शन है चैप्टर 1, इसका इस ये जो राइट ऑफ चेंज ऑफ इंटरप्रिटेटिंग रूल्स, कोई भी रूल्स सिटिंग गवर्नमेंट चेंज कर सकती है गाहे बगाए जो ज़रूरत हो। और इसी समरी के एंड पे इसी रूल्स का ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी की उन्होंने कटिंग भी लगाई हुई है। ये समरी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, तो भाई गवर्नमेंट कर सकती है। लॉर्ड डवीएन ने सिर्फ ये जो है ना, ये इसका ज़िक्र किया है कि ये हो सकता है ये अदालतों में चला जाए मसला। तो भाई जिन्होंने ये समरी अप्रूव की थी उन्होंने भी लॉर्ड डवीएन से उस वक्त बिल्कुल अप्रूवल ली थी। तो भाई इसकी आना है नोटिफिकेशन। सिर्फ इस वक्त जो है ना, ये केयर टेकर गवर्नमेंट ये मामला अगली हुकूमत पे छोड़ सकती है, लेकिन गालिब इम्कान है जी कि इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट शायद हो जाए और अमेंडमेंट के बाद ये नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन इस वक्त जो हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं वो इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। सबसे पहला ये जो कैलकुलेशन ऑफ द ग्रास पेंशन है, जिनकी भाई सर्विस 25 साल हो चुकी है ना, मेरी राय ये है कि उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। क्योंकि अभी ले लें तो ये जो 3 साल जो अगर जिनका मामला चलता है, एक तो आर को अपने मसाइल का पता होता है, जो घर चला सकते हैं और 25 साल सर्विस हो रही है, फेडरल मुलाजमीन है, भाई मेरी राय ये है कि वो अगर चला सकते हैं घर तो वो रिटायरमेंट ले लें। और जिनकी 60 साल होने वाली है वो फौरी तौर पे रिटायरमेंट ले लें। कैलकुलेशन का फार्मूला तब्दील हो गया तो बाद में आपको लाखों का नुकसान होना है। अब आपको बेहतरीन मौका मिला है, क्योंकि अब लग रहा है कि ये जो समरी है ये अगली आने वाली जो हुकूमत होगी वही इसको अप्रूव करेगी, केयर टेकर गवर्नमेंट इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी, लग ये रहा है। यही बात आज रहमान अली बाजवा साहब भी कह रहे थे, लेकिन कंफर्म हो जाएगा। अभी
अगले हफ्ते मीटिंग है रहमान अली बाजवा साहब की, ये जो पंजाब के अंदर जो ये एक कमेटी बनी है, ये मसलक पंजाब का है, लेकिन उसमें ये जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं, ये रूल्स हैं, ये भी ज़ेर बहस आएंगे बिल्कुल, क्योंकि ये सूबों ने भी सेम समरी अप्रूव कर दी हुई है और सूबों ने भी नोटिफिकेशन जारी करना है सेम इसी तरह का। तो भाई इस वक्त सबसे बढ़ के ये है कि जो फ़ायदा उठा सकता है वो तो उठाए। जिनकी जो सर्विस पूरी हो चुकी है, 60 साल होने वाली है, ये याद रखें इस वक्त जो वजारत ख़जाना के जो मुलाजमीन हैं वो धड़ाधड़ रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो उनको भाई पता है ना, वो हमसे ज़्यादा अवेयर हैं वजारत ख़जाना के अंदर जिन्होंने ये समरी भेजी हुई है। तो जब वो धड़ाधड़ रिटायरमेंट ले रहे हैं तो भाई जो रिटायरमेंट ले सकता है, जो इस नोटिफिकेशन आने से पहले पहले बच सकता है बच जाए, वरना ये कैलकुलेशन का फार्मूला जब तब्दील होगा तो नेट पेंशन भी आधी रह जाएगी और जो आपका ग्रेजुएट या कम्यूट है वो तो लाखों का नुकसान है। और ये जो अर्ली रिटायरमेंट प्लेंटीज़ वाला मसला है, इस पर मेरी डिटेल वीडियो मौजूद हैं कि 3% सालाना जो है वो कमी होगी, तो अगर अभी आप रिटायरमेंट ले लेते हो नोटिफिकेशन आने से पहले से भी बच जाओगे। फ्यूचर इंक्रीज़ वाला मसला तो भाई जब भी आया ना, जब भी ये नोटिफिकेशन आया, ये पुराने पेंशनर्स इससे मुतअस्सर होंगे और अभी जो रिटायरमेंट ले रहे हैं वो भी मुतअस्सर होंगे। फैमिली पेंशनर्स के लिए भाई खुशखबरी है कि आपके लिए कोई मसला नहीं है। ये जो फैमिली पेंशन की ये वाला रूल है ये नए आने वालों पे होगा, ये इस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन आगे इसकी जो डिटेल है मैं इसके साथ आपको दिखा देता हूँ। पहले भी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ। फैमिली पेंशनर्स मुतमईन रहें, चाहे आप माजूर हैं, चाहे आप बेवा बेटी हैं, चाहे आप मुतलका बेटी हैं, चाहे कोई भी फैमिली पेंशन आप ले रहे हैं, जो रूल इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है आपके ऊपर यही होगा, ये नए भर्ती होने वालों पे होगा। और टेम्पटेशन का फार्मूला भाई अभी फ़ायदा उठा सकते हो तो उठा लो, फिर ये 25% पे रह जाएगा, इस वक्त ये 35% है। तो ये जितने भी रूल्स हैं इनसे अगर बचना चाहते हैं, जिनसे बच सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे नहीं बच सकोगे जब भी नोटिफिकेशन आया, जैसे ये मल्टीपल पेंशन है, जब भी नोटिफिकेशन आया नहीं बच सकेंगे। एनुअल इंक्रीज़ वाला मसला है, जब भी नोटिफिकेशन आया नहीं बच सकेंगे। री एम्प्लॉयमेंट वाला जब भी नोटिफिकेशन आया नहीं बच सकेंगे। लेकिन इस वक्त किन मसाइल से बच सकते हैं आप? जिनकी पूरी हो चुकी है सर्विस या होने वाली है, वो कैलकुलेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये जो अर्ली रिटायरमेंट वाला, ये जो पहले 2 पॉइंट्स हैं, तो जिनकी भी सर्विस 25 साल हो चुकी है, मेरी ये राय है कि अगर आप भाई गुजारा कर सकते हैं, पेंशन पे आपको गुजारा होता है, तो आप फौरी तौर पे रिटायरमेंट ले लें। और जिनकी 60 साल होने वाली है वो तो बिल्कुल देर ना लगाएं। रही बात लीव इनकैशमेंट वाला मसला, तो उसके लिए भाई कमेटी बन चुकी है और यही बात रहमान अली बाजवा साहब ने भी बताया पंजाब के अंदर। मुतमईन रहें, इंशाअल्लाह ताला आपका लीव इनकैशमेंट का मसला भी हल होगा। ये जो बात मुबारकबादें हैं भाई, हकीकत में ये उस वक्त होगी जब ये समरी कैंसिल हो जाएगी। ऐसे अभी ऐसा नहीं हुआ है, इसमें मौखर हुआ है मसला। ये नोटिफिकेशन आना ही आना है, कल आए या परसों आए। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, इंशाअल्लाह ताला अपडेट रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।